से देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिवजी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्यलोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब हम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अब इस शिव महापुराण की कथा में हम जानेंगे मां सती के दूसरे जन्म, अर्थात मां पार्वती के माता पिता, पर्वतों के राजा हिमालय और मैना जी के विषय में। दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती ने शिवजी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहां के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहां की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहां जा पहुंचता है तो वहां के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछियोली चाहे वहां घूमती रहती हैं। सहस्र प्रकार के सुगंधित पुष्प वहां सर्वत्र खिले रहते हैं। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए, तब उन्होंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया, क्योंकि यह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात
वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरण वाली तथा व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था उस सब को उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था कि अधिक ना बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वह युवा था तो भी वृद्ध पिता की भांति अपनी पुत्र रूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का झाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली और एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीति होती है वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु, विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मैना को साथ ले अपने घर को लौट गए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुंचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृत्तांत पहले ही सुना चुका हूं। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वय था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वय के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मंझली का नाम धन्या तथा छोटी का नाम कलावती था। प्रातःकाल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि यह तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गई। कुछ देर पश्चात सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए और सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे, परंतु वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर यथावत बैठी रहीं। उन्होंने ना तो सनकादिक को प्रणाम किया और ना उनका सम्मान ही किया। दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात तो यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु, उन तीनों कन्याओं की ढिठाई को देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध आ गया। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, अहंकार रहित तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिव की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भूल गए। भला
तीनों में ऐसा कौन है जो शिवजी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके? अस्तु। सनत कुमार ने उन्हें संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्य के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर रहो। इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गईं और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी है, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दें कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्रोध दूर हो गया है। अस्तु, हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में जो बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। मंझली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएंगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्यवर्ण वृष भानु के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुंचोगी। इतना कहकर शंका दंगल आई। ओम नमः शिवाय। शिवरानी के अवतार की यह कथा अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वे परम पद प्राप्त कर मनवांछित फल प्राप्त करता है। जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। तदुपरांत देवता तथा अर्षि मुनि आदि अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुंचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहां पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु, अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदिशक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। यह भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थीं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सके। अस्तु, भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा अर्षि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुंचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं
उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगी। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है। अस्तु, उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगी। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं। वह यह है कि शिवजी ने भी हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे हैं और देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अस्तु, तुम मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहां धन, संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। शिवजी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदिशक्ति तथा शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आंखें थीं। वे सब प्रकार के वस्त्राभूषण से अलंकृत थीं। तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट कर जो चाहो मांग लो। जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूं, परंतु हे माता, ना तो मुझे ज्ञान ही है और ना मैं विद्या ही जानती हूं जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की
जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आएगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप न दे सकती हो। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत धीर, वीर तथा गुणी पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वैश्यों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूं और यह बताती हूं कि तुमने जिस प्रकार 100 पुत्रों की कामना की है वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूं। अस्तु, तुम्हारी मनोविला की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्धान हुई थीं, उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को यह वृत्तांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जब मैना ने शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रोच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसी पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बार बार मैना के निकट पहुंचते और मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कोई कठिनाई हुई हो। मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीति रिवाजों तथा उत्सवों को करना उचित है उन सब को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट गए। जब गर्भ की अवधि व्यतीत हुई और 10वां मास पूरा होने लगा उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है।
उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुंचे। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदिशक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदिशक्ति, सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदिशक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं तथा सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पा सके हैं। नारद, शारद, शुक्र तथा संकादंगल इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। अहंकार को नष्ट करने वाली है। वेद और वेदांत सब में आप सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्त्र नाम जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे हैं। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। जब भगवती महामाया ने यह अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कहा, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्र और अलंकारों को धारण किए हुए थीं। मैना ने जब उन्हें इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाएं। मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूं जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुंचे। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपना अपना श्रृंगार कर बधाई देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखे। बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी बालिकाओं की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थीं। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तोतली वाणी से ऐसी बातें कहती थीं जिन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवरानी सुनकर माता पिता आदि नाम से भी पुकारा जाने लगा। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं में निदान हो गई। बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थीं कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात
ब्रह्मा जी उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सके। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात उनका सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थीं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में जानेंगे कि कैसे शिवजी ने कामदेव को भस्म किया। एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषधप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहां पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान धरने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरंभ कर दिया। उनके नंदी, भृंगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान धरते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सजधज के साथ उनके समीप जा पहुंचे। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप यहां पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। ये सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहां तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यही निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहां रहें तब तक हमारे समीप कोई ना आने पावे। हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहां पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राजज्ञा घोषित करा दी कि औषधप्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्युदंड पाएगा। आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुंचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहां आपकी सेवा करती रहे। हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसीलिए बुद्धिमान ने स्त्री को संगठित मरोगिंदी के साथ रहना शुभ नहीं माना। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरिजा का यहां रहना स्वीकार नहीं है। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरिजा ने शिवजी को संबोधित कर कुछ बातें कहीं। गिरिजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत यह है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूं कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप हैं। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, हे गिरिजा, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमान ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है
कि माया और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्मा को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरिजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरिजा को लौटा ले जाएं। अस्तु गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन करती थीं, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते कि यदि मैं गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर लूंगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरिजा को ही स्वीकार कर लिया। अस्तु, जब गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में आए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप कहा जाता है। परंतु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और गिरिजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो यह कार्य पूर्ण हो सकता है। गिरिजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में गिरिजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करे। बस इतना होते ही सब कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। ये बात सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हुए अपने घर को चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाकर उससे कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। अस्तु, ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने के हेतु तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। अस्तु, इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूं। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु अन्य सब लोगों का भी हित है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूं। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, हे मन्मथ, अब सुनो। तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म क्षेत्र को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर्य द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और गिरिजा अपनी सखी सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग गिरिजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिवजी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा।
इंद्र की इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह शिवजी पर विजय प्राप्त करने के हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। उन्हीं के वशीभूत होकर उसने उन अपशकुन पर कोई विचार नहीं किया। उसने वसंत आदि अपनी एक संपूर्ण सेना को एकत्र किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अस्तु, जब वह शिवजी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब ओर वसंत ऋतु को फैला दिया। वसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना न रह सके। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर ही रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। जब कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी उसी पूर्व स्थिति में आ गए। जिस प्रकार नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त गाने के लिए यहां चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि परोपकार के लिए यदि मुझे भी त्याग देना पड़े तो वह शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई तो मैं भी शिव गणों में गिना जाऊं। अस्तु, मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के ही समान फिर अपने वश में कर लिया। शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठयोग के साथ बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु, जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक बींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरिजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरिजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरिजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे की ओर हट गई। यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया, यह क्या कारण है जो हम इस स्त्री के द्वारा चले गए हैं? ऐसा कौन था प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया? यह विचार कर जो ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई, उन्हें अपनी बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने ही वाला है। अस्तु, शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत परम दीन हो गए और अन्य व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
गिरिजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गए। उनका कमल के समान मुख प्रभातकालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था को देखा तो वे गिरिजा का हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगीं। तदुपरांत चेतना प्राप्त होने पर गिरिजा अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई। इस घटना के उपरांत शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवजी के चले जाने पर गिरिजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गई। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वह बहुत प्रकार से विलाप कर उठी और अपने शरीर की सुध बुद्धि को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई तब वह अपने पति के शव को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिवजी के साथ वैर करना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के वश में पढ़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चले गए। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूं। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अंतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परमहंस के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब ने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम जो चाहो वह हमसे मांग लो। हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अथनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुई करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय के आने तक इंद्र के यहां जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दोहक न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुके गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहां समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे शन नामक एक असुर की भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर घर चला आएगा। इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में जानेंगे कैसे आदिशक्ति मां पार्वती ने शिव जी को अपने कठिन तप से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। जिस समय गिरिजा ने शिव जी के प्रलकालीन क्रोध से कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरिजा के समीप आ पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मच गई। जब गिरिजा को कुछ चेतना प्राप्त हुई, तब उनकी माता ने इस प्रकार पूछा, हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है?
जो तू लंबी लंबी सांसें ले रही है। तब गिरिजा ने जो कुछ दृश्य देखा था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर माता पिता ने गिरिजा को बहुत सांत्वना दी। कुछ समय बाद नारद जी गिरिजा के समीप पहुंचे। तब गिरिजा ने उन्हें अत्यंत लज्जित होकर कहा, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शिव जी की प्राप्ति हो। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे गिरिजा, शिव जी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिव जी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हैं और उसी के बल पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी गुरु के बिना शक्ति ही हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। यह सुनकर नारद जी ने शिव जी का ध्यान किया और गिरिजा को अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। गिरिजा उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को लेकर सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के पास जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा, हे राजन, गिरिजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लज्जित आती है। अस्तु, उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरिजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। तदुपरांत गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुंची और उनसे भी यही प्रार्थना की। मैना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरिजा से यह कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही रहकर तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यही तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, शिवजी केवल तपस्या के ही वशीभूत हैं। अस्तु, बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पाई है वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अस्तु, तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती तो यह हूं कि तुम मेरी से दूर मत जाओ और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी वही करूंगी, जो मांगोगी वही दूंगी। गिरिजा ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिवजी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर का अहंकार मूर्खता, दुख और चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती होती तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाते। यह सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा, हे गिरिजा, वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिंसक जीव घूमते रहते हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच किस प्रकार रह सकोगी? गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरिजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही, हे गिरिजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वैश्यधारी तथा दरिद्री हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा? माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया,
हे माता, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त आर्षि मुनि शिव जी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी अब उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। अस्तु, तुम्हें उनकी निंदा करना उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो, जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी की भक्ति दृढ़ हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थीं। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक वन में जाओ और शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान सदाशिव की स्तुति करती हुई तपस्या करने के हेतु वन के लिए चल दी। गिरिजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया तथा अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी सब वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा दुंदुभी बजाई। जिस समय गिरिजा चली, उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शकुन होने लगे, जिनसे यह प्रतीत होता था कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। हमें इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुख को दूर किया करती है। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी सुनसान हो गया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप आर्षि मुनियों के समान बनाया तथा शिवजी के अतिरिक्त और सबका ध्यान भुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त श्रृंग तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए, एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब इस प्रकार उम्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने 1 सहस्र वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रही। ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा ना हुआ, तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आईं। वहां उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिन कर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिवजी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिवजी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर लिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गईं। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चंगा आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप इतना भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था, किसी के सहस्र नेत्र थे, कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था, कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरिजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण करके यह कहता कि हे गिरिजा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है।
अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। अस्तु, तुम घर चलकर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरिजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरिजा का ध्यान पल भर को भी विचलित नहीं हुआ। वे दुगने उत्साह से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाए रहीं। तब गिरिजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरिजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये संसार की माया को भुलाकर ब्रह्मज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध का कहीं नाम भी न रहा। वहां के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुंचे। उन लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो स्वयं सिद्ध रूपा हो। उन सब ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहा, गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरिजा को तथा गिरिजा के माता पिता को सहस्रों धन्यवाद है। इस प्रकार गिरिजा की स्तुति एवं प्रशंसा करने के उपरांत सब लोग कैलाश पर्वत पर शिवजी के समीप पहुंचे। वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहां कोमल रेह हर समय वर्तमान रहते हैं। वहां कलकल नादिनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहां किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और आर्षि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते हैं। कहीं पर सिद्धजन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब सब लोग शिवजी के समीप पहुंचे तो शिवजी ने उन्हें योग स्थित शरीर किए अपना दर्शन दिया। शिवजी के उस स्वरूप को देख देवताओं को ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिवजी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके शबरी को मुक्त किया था, सुन्ना को भी परम पद दिया है। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय ये तीनों कार्य आपके वश में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चेतन की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। यह संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष का एक अंकुर, 2 फल, 3 मूल तथा 4 रस हैं। आप स्वयं ही आकाश तथा पृथ्वी के रूप हैं। निकट तथा दूरी सब में आप विद्यमान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को शिवमय ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपके चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन मिलता है। आपके भक्त आवागमन होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी,
आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हमें आपके समान बुद्धि कहां से आई। आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण, रूप, अविनाशी, अनादि तथा हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका पवित्र स्वरूप भक्तों के हृदय में वास करता है। इसीलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्मा, आनंद के निदान, दुख नाशक तथा अत्यंत कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरी तथा परब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहां तक जान सकता है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान धरते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल आपका गुणगान करते हैं तथा किसी सांसारिक वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं तथा उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप हो गए। उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहां किस लिए आए हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। अस्तु, जो भी बात हो उसे हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा, हे प्रभु, हम लोगों के धन्य भाग्य हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वही लोग पूर्ण आत्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं तथा आप अपने भक्तों को दह कीट देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी चुप हो गए। उनकी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हो। सब लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात ना माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दहक ही क्यों ना उठाने पड़े,
फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी स्वीकृति ले लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया था। इसी प्रकार गीतम के दहक को भी दूर किया था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दहक उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है, तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। अब तुम्हारे लिए भी गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाओ। सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्तर्षियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं, वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके तप की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे चलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तराशि गिरिजा के समीप जा पहुंचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी है। उस समय आशियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरिजा, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूं। गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरिजा, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा ग्राम उजड़ चुके हैं। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसीलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के भुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरिजा, इसके अतिरिक्त जिन शिवजी को पाने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। न तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि ही हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर चाहती हो तो हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। सप्तराशियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूं। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है और उस पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूं और उनकी बात को किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं
वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूं कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूं कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसीलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधू के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसीलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूं कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुमारी रहूंगी। अस्तु आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा न करें। इतना कहकर गिरिजा ने सप्तर्षियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की ही भांति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गईं। गिरिजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तर्षि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरिजा, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरिजा को प्रणाम करने के उपरांत शिवजी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरिजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाक्य जाल द्वारा चलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु ना तो वे हमारे धोखे में आई और ना उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्तर्षि अपने स्थान को चले गए। शिवजी ने सप्तर्षियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचार्य के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप करती थी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम ब्रह्मचारिणी तक सब वृत्तांत, जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह शिव से होगा, वह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मैं यह चाहती हूं कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा, हे गिरिजा, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब, परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख क्यों हो गई हो कि अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए? उनकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न, कुल वाला तथा प्रतिष्ठित हैं, परंतु शिव में से कोई बात नहीं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंही और हम हाथ मिलाए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को जला दिया है। नारद ने भी तुम्हें उनके अवगुण न बताकर इस प्रकार छल्ला है। फिर नारद का तो यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यशिप के लड़के के साथ कितना छल किया। तुम उन सब बातों को भुलाकर समझ से काम लो और अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
तुम स्वर्ण जड़ित अंगूठी छोड़कर कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की क्यों इच्छा करती हो? इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमा की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान के समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही हैं। तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। तुम अब भी संभल जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित हो बार बार शोक किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती हूं तो इसकी निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तू हमें धोखा क्यों देता है? तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुझको ब्राह्मण होने के नाते प्राण नहीं दिए जा सकते? अब मैं वेद, पुराण और स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूं। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसीलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिवजी को जानता तो वेद के विरुद्ध ऐसे वचन न कहता। शिवजी की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के झाता, ब्रह्मा, अलक और जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद दिए। यही शिव सबके आदि, मध्य और अंत हैं। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोकों से प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिवजी की निंदा करने से मनुष्य बहुत बड़ा पाप प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचार ब्राह्मण शिवजी के विरुद्ध हैं, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिवजी की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिवजी में लग रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करना चाहता था, परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहां रहने से बड़ा दहक होता है। इस ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा करके हमको बहुत कष्ट पहुंचाया है। शिवजी की निंदा करने वाले को आंख से न देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आंखों से देख ले, उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, और यदि संभव हो तो उसकी जीभ काट डाले। नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहां से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी न करो, उठो, किसी और वन में चलकर रहेंगे। अन्यत्र जाकर जप करूंगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिवजी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखा देने से क्या होता है? शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं, वे मूर्ख हैं और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचकर तप में संलग्न रहते हैं, वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां से चल दी। शिवजी ने पार्वती का हठ और प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा और चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड, कानों में कुंडल,
गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा हाथ पांव की उंगलियों के लाल लाल रंग से। इस प्रकार प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर और सुभग था। जिस रूप का ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना और तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया। हमने पहले भूतों को, फिर सप्तर्षियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए और तुम्हारी परीक्षा देने के लिए की हैं। जैसा कि कुम्हार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है, वैसे ही हमने तुम्हारी भक्ति को संसार की रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता और वह देवी हो, जिनके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण और प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्माणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया है। जैसे शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल संसारिक जीवों की दृष्टि में हम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक हैं। हमारे और तुम्हारे चरित्र को वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांगो। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें और अपने संसारिक चरित्र को दिखाएं। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिवजी ने कहा, हे गिरिजा, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता गिरिजा के चरणों पर आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण गिरिजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझे वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सभी देवता वहां से चले गए और गिरिजा भी घर जा पहुंची। भगवान सदाशिव की महिमा जानना अत्यंत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्षों के तप करने पर भी कठिन से जानी जा सकती है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के लिए श्री शिव महापुराण को यहीं विराम देते हैं। आगे के वृतांत का हम श्रवण करेंगे 3रे भाग में। आशा है आपको श्री शिव महापुराण का यह 2य भाग अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि श्री शिव महापुराण के 3रे भाग की सूचना आपको सही समय पर मिल सके। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्री शिव महापुराण के 3रे भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।